टर्की सीरिया बॉर्डर पर आईएसआईएस के कब्जे से आजाद हुए गांव के लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया है। ये गांव सीरिया के विद्रोहियों ने टर्की की सेना की मदद से आईएसआईएस के कब्जे से आजाद कराया है। सीरिया की सेना ने उत्तर पश्चिम में अलेप्पो शहर के बड़े हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इनमें हथियारों का ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल है, जिस पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। सीरिया में पिछले 5 साल से जारी जंग में रूस की हवाई बमबारी के बाद अब बाजी फिर असद सरकार के हाथ में नजर आ रही है। लीबिया के उत्तरी शहर सिर्त पर कब्जे के लिए सेना अब अपने रिटायर हो चुके लड़ाकू जहाजों का इस्तेमाल करेगी। इन जहाजों का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए किया जाता था, पर अब इन्हें लड़ाई में उतारा जाएगा। सिर्त पर आईएसआईएस का कब्जा है और अधिकारियों के मुताबिक लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। चीन ने पूर्ण स्वदेशी लॉन्ग रेंज बॉम्बर प्लेन H-6K को दुनिया के सामने पेश किया है। इससे पहले चीन इस विमान को मिलिट्री परेड में सामने ला चुका है। H-6 का नया वर्जन H-6K है, जिसमें नया टर्बोफैन इंजन लगा है, साथ ही इसकी रेंज भी ज्यादा है। दक्षिण चीन सागर में द्वीपों को लेकर विवाद बढ़ने के बाद चीन अपनी लंबी दूरी की बॉम्बिंग क्षमता को बढ़ा रहा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद जताई। यूक्रेन, सीरिया और ब्रिटिश हवाई सीमा का उल्लंघन करने जैसे मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। ये सेक्स स्कैंडल में फंसे भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद कीथ वेल्स ने होम अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि उन्हें स्टिंग कर फंसाया जा रहा है। कीथ पर अब संसदीय कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। उन पर 2 पुरुष सेक्स वर्कर से संबंध बनाने का आरोप है। द ग्रेट ब्रिटेन फायर की 350वीं बरसी लंदन में 120 फीट लंबे आर्ट इंस्टॉलेशन को जलाकर मनाई जाएगी। इस आर्ट इंस्टॉलेशन को 1666 के लंदन की तरह बनाया गया है। सन 1666 में लंदन शहर में बहुत ही भीषण आग लगी थी, जिसमें लगभग पूरा शहर जल गया था और 13,000 से ज्यादा घर जल गए थे, लेकिन सिर्फ 6 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। इजराइल में सब्बात के दिन काम पर रोक के चलते रेलवे में मरम्मत का काम नहीं हो पाया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। ट्रेन न चलने से सड़कों पर भी जाम लग गया। सब्बात हफ्ते का वो दिन होता है जिसमें जू लोगों के काम करने की मनाही होती है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड में सब्बात के दिन काम पर रोक के चलते रेलवे में मरम्मत का काम। खबर मिली कि एक फिशिंग बोट पत्थरों से टकराने के बाद डूब रही है, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वर्जीनिया में भी एक छोटी नाव से 3 मछुआरों और एक कुत्ते का रेस्क्यू किया। कोस्ट गार्ड ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाया गया है।